हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। आज हम उन्हीं को ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्लोज कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स 3a 3b और सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल्स हमने परफॉर्म कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसका जो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स आज हम सारे करेंगे इसके। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैं आपको फॉर्मूले बताया था, उसके बाद फिर हम जो पर लेंस वाले क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बेटा ये फॉर्मूले हैं और ये फार्मूला m इजिकल टू एफ अपॉन एफ ई और l इजिकल टू एफ ओ प्लस एफ ई जब अप्लाई होता है, जब ये मैंने आपको पहले ही बताई थी बात कि जब ये फोकस फॉर इन्फिनिटी होता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी होगी अपने। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो लेंस होते हैं। पहला वाला लेंस जो होता है दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये लार्ज फोकल लेंथ का होता है और ये वाला स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। और हमने इसमें पढ़ा था कि लाइट रेस पैरेलल आती है फोकस फॉर इन्फिनिटी। फोकस फॉर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी को इस तरह से बनाते हैं सिंबल। फोकस फॉर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि राइट रेस पैरेलल आएंगी तो इनका जो एफ ओ है इस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस था, इसका एफ ओ और एफ ई दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास कहलाता है एफ ओ और ये फासला कहलाता है एफ ई और दोनों लेंस के दरमियान के फासले को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये होता है एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर। तो यहाँ पे रेस पैरेलल आती थी और पैरेलल चली आती थी, तो ये कंडीशन कहलाती है फोकस फॉर इन्फिनिटी। फिर हम कह देते हैं कि उसका यहाँ कहीं जाके वर्चुअल इमेज बनेगा और वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि मून यूं नज़र आ रहा है, मून के मुकाबले में वो इमेज यूं नज़र आएगा। तो मून है तो सर्कुलर बॉडी, लेकिन मून आपको यहाँ पे उल्टा बनता हुआ नजर आएगा इस तरह से। तो ये फोकस फॉर इन्फिनिटी कहलाती है। इसमें आपके पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और इनके दरमियान जो लेंथ होती है लेंथ ऑफ ट्यूब एल किसके बराबर होता है, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला कब बनता है हमारे पास, जब ये फोकस फॉर इन्फिनिटी हो, फोकस फॉर इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल को। इसमें हमें पावर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पावर का बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, पावर बराबर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो आपको यहाँ पे पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की भी निकालनी होगी। तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इन मीटर। एंड पावर ऑफ आईपीस भी निकालनी होगी। तो पावर ऑफ आईपीस क्या हो जाएगी, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन मीटर। तो एफ ओ किसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड एफ ई किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ओके,
तो ये बेटा इनके फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज दफा एग्जाम में टेलीस्कोप लिखा होता तो उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल ही मान लीजिएगा, क्योंकि गैलीलियन का एक ही न्यूमेरिकल है बुक में, उसका भी आंसर जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, जो कि कभी नहीं आया एग्जाम में। तो बहरहाल पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल के कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव, हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं बेटा। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एन आई पीज लेंसेज ऑफ पावर 2 and 20 डायोप्टर्स। तो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है आपको? सबसे पहले तो आपने देखा कि हमारे पास जो है न्यूमेरिकल किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि न्यूमेरिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। फिर आपको यहाँ पे क्या दी गई है, ऑब्जेक्टिव और आई पीज की पावर्स गिवन है, यानी PO और PE गिवन है। फिर कहना है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर यानी कि M आपको निकालनी है, ये मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है इसकी बेटा, M। इसको ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। तो आपको बेटा मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालनी है, कि लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है L। फिर आगे कह भी रहे हैं व्हेन इट इज फोकस फॉर इंफिनिटी। फोकस फॉर इंफिनिटी का वर्ड आना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलें जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसका मैं डेटा बना रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है, टू डायोप्टर। पावर ऑफ आई पीस कितनी है हमारे पास, 20 डायोप्टर। और मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है और लेंथ ऑफ ट्यूब बतानी है आपने, ठीक है जी। तो ये इसका डेटा हो गया बेटा। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, पावर ऑफ आई पीस। तो आप इन पावर से सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप लोग इनसे फाइंड कर लेंगे इनकी फोकल लेंथ, क्योंकि हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है फॉर मैग्निफिकेशन एंड फॉर लेंथ ऑफ ट्यूब, इन दोनों में बेटा क्या आ रहा होता है, लेंथ भी किसके बराबर है, FO प्लस FE के बराबर है अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, FO अपॉन FE के बराबर। तो फिर आपको पहले पावर से इनकी फोकल लेंथ बनानी होगी। तो सॉल्यूशन पे, तो फॉर FO एंड फॉर FE, तो बेटा पावर बराबर किसके होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन पावर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वही मीटर में आएगी फोकल लेंथ। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आई पीस बराबर हो जाएगी 1 अपॉन पावर ऑफ आई पीस, वही भी मीटर में आएगी। तो जब आप इनकी वैल्यूज रखेंगे 1 अपॉन 2 और यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन 20, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, आ जाएगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मीटर में आएगी, कितनी आ जाएगी 0.5, और पावर ऑफ आई पीस कितनी आएगी 1 अपॉन 20। तो 1 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा आपके पास, 0.05 मीटर।
अब अगर आप चाहें तो इन्हें सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि हमारे पास जो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव आई है वो कितनी आई है, मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, और आई पीस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट करना चाहें तो करिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है, अब इनको मैग्नीफिकेशन में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, एफ ओ कितना है हमारे पास 0.5, चलिए मैं सेंटीमीटर में रख देता हूँ क्योंकि इसमें हमें आंसर सेंटीमीटर में ही करना होता है में कैलकुलेट। तो 50 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी मैग्नीफिकेशन आपके पास, और लेंथ कितनी आ जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, तो 50 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा लेंथ हमारे पास 55 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल था, और लास्ट ईयर भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ही न्यूमेरिकल आया था, तो इस साल इसके मुश्किल है आना। इस साल जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल वाइज, और थ्योरी में सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप और थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, वीडियो स्टॉप करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इस, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दी गई है टेलीस्कोप की 11 और लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दी फोकल लेंथ ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस व्हेन फोकस फॉर इन्फिनिटी। तो टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल का टेलीस्कोप ही मानना होगा आपको इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम और लेंथ देकर बाकी चीजें पूछी गई हैं। चलें जी, शुरुआत करते हैं इसकी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो लेंथ है एम कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में, एम गिवन है बेटा हमारे पास 11 और लेंथ कितनी है 120। ठीक है जी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव निकालनी है आपने। एम 11 है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है मैग्नीफाइंग पावर, एल इतना है, आपको एफ ओ और एफ ई आपने फाइंड आउट करना है। इस सवाल को और बढ़ा भी सकते थे चाहते तो, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और पावर ऑफ आई पीस भी पूछ सकते थे आपसे। चलें कर लेते हैं, यहाँ तक फिलहाल पूछा गया है। सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा फॉर एफ ओ, अब हमें यहाँ एफ ओ और एफ दोनों ही नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूले पता है कि मैग्नीफिकेशन और लेंथ गिवन है, तो ये मैग्नीफिकेशन और लेंथ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे कि फ्रॉम एम एंड फ्रॉम एल। तो बेटा एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है एफ ओ अपॉन एफ ई के, और एम कितना गिवन है आपको 11 गिवन है, 11 कितना बराबर हो जाएगा एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। तो एफ ओ कितना हो जाएगा, एफ ई वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो एफ ओ बराबर आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय एफ ई के। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। यानी आप कहीं भी मुझे अगर एफ ओ नजर आएगा तो वहां पे मैं 11 टाइम्स ऑफ एफ ई रख सकता हूँ, ये 11 है। ठीक है, तो अब आ जाए एल पे। तो फ्रॉम एल, एल किसके बराबर है हमारे पास, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होता है, और एल की वैल्यू क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 120 एफ ओ प्लस एफ ई। अब बेटा मैं यहाँ पे एफ ओ की जगह किसका रख दूंगा, एफ ओ की वैल्यू फ्रॉम 1, तो 120 बराबर हो जाएगा एफ ओ की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास,
एफ ओ की जगह आ जाएगा 11 एफ ई, ठीक है, और उसके बाद ये प्लस एफ ई वैसे लिखा हुआ है। तो बेटा 11 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 12 एफ ई हो गए 120। तो एफ ई कितना हो गया 120 डिवाइड बाय 12, तो एफ ई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1, तो 1 में रख दीजिए। तो एफ ओ कितना हो जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सवाल में अगर ये चाहते तो पावर भी पूछ सकते हैं, पावर इन्होंने पूछी नहीं है। तो अगर पावर पूछी जाती तो आपको इन फोकल लेंथ को बेटा मीटर में कन्वर्ट करके इनकी पावर फाइंड आउट करनी होती। मैं बहरहाल बता देता हूँ पावर भी। तो डायरेक्ट मैं इनको मीटर में लिख रहा हूँ कि एफ ओ कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ई कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा मीटर में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे। और एफ ई कितना है 110 सेंटीमीटर, तो ये 1.1 मीटर हो जाएगा। तो फिर जब हम पी ओ और पी ई फाइंड करेंगे तो पी ओ कैसे आएगा हमारे पास 1/FO, और पी ई कैसे आ जाएगा 1/FE। मीटर में रखना होगा यहाँ पे। तो 1/ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितनी है, सॉरी ऑब्जेक्टिव आई है, तो ऑब्जेक्टिव कितनी है बेटा हमारे पास मीटर में 1.1, और आई पी सी कितनी है 1/0.1। तो यहाँ से आपको पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी डायोप्टर में मिल जाएगी और पावर ऑफ आई पीस भी किससे मिल जाएगी, डायोप्टर में। तो 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये तो 0.99 आ जाएगी तकरीबन, और 1 डिवाइड बाय 0.1 ये 10 आ जाएगी। तो देखा आपने, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी उसकी पावर कम आ रही, इसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा है। तो इस बात को बहरहाल देख लीजिए, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको वीडियो को रोक के आप कॉपी कर लीजिएगा सुकून से। अच्छा जी, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखिए पावर पूछ ली गई है, सेम यही न्यूमेरिकल है जो ऊपर रिपीट हुआ है। तो मैं इस न्यूमेरिकल को ऐसे ही करता हूँ कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लेंथ 105 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन 6 है उसकी। डिटरमाइन द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, देखिए 2018 में आया ये। तो आपने पावर बतानी है ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीस की भी। तो सेम जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया 16, ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट होगा, बस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमारे पास 105 है और मैग्निफिकेशन जो है इसकी वो 6 है। चलिए इसी पे कर देते हैं इसको। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी है, मैग्निफिकेशन हमारे पास 6 है और ये कितना है 105। तो बिल्कुल इसी पैटर्न में बेटा आपने करना होगा इसको। पहले क्वेश्चन 1 बनाएंगे आप लोग। ठीक है जी। तो बेटा पहले आपने फ्रॉम एम से कुछ फाइंड आउट करेंगे। एम हमारे पास कितना है यहाँ पर 6 के बराबर है, तो एफ ओ कितना हो जाएगा 6 एफ ई हो जाएगा। फिर आप लगाएंगे फ्रॉम एल, तो लेंथ बराबर किसके है एफ ओ प्लस एफ ई के। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 17 कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब एफ ओ की जो ये वैल्यू आई है इसको यहाँ रख दें। तो एल बराबर है 105 एफ ओ प्लस एफ ई, तो फ्रॉम 1
इक्वेशन 1 से हम एफ ओ की वैल्यू रख देंगे। एफ ओ कितना है हमारे पास, एल बराबर हो गया प्लस एफ ई, और एफ ओ की जगह क्या आ जाएगा, एफ ओ की जगह आ जाएगा 6 एफ ई, और लेंथ किसके बराबर है, 105 के बराबर है। तो बेटा ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 एफ ई 105, तो एफ ई कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 7, यहाँ से आपको कुछ आंसर मिल जाएगा इसका। 105 को डिवाइड करेंगे जब आप 7 से तो तकरीबन 15 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। एफ ई कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैं इसको डायरेक्ट मीटर में भी लिख रहा हूँ आगे, और 0.15 मीटर। ठीक है जी, अब इसको आप पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1, तो बेटा एफ ओ कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एफ ई की जगह आ गया 15, एफ ई की जगह कौन आ गया 15 आ गया, तो 15 को जब हम 6 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में कितना हो जाएगा बेटा ये 0.9 मीटर। अब बेटा इनकी पावर्स पूछी गई हैं, तो पावर्स के लिए आप अगेन इनको यहाँ पे रख दीजिए, तो 1/FO, FO कितना है भाई मीटर में, मीटर में कितना है 0.9, यहाँ 0.9 रख दिया, यहाँ आपने 0.15 रख दिया FE की जगह। तो ये बात याद है कि पावर में आपने वैल्यूज फोकल लेंथ की मीटर में रखनी होती हैं, बाकी में मसला नहीं है। तो यहाँ से बेटा आपको उनकी पावर्स मिल जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये तो 1.11 आ जाएगी, 1.11, और दूसरी क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये 6.666। ठीक है, ये तो 6.67 या ये इनके आंसर आ जाएंगे जो कि मैच कर रहे हैं हमारे आंसर से। तो ये सबसे लेंथी सवाल कहलाता है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। फिर है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बीइंग 1 डायोप्टर ऑब्जेक्टिव एंड 2 डायोप्टर आईपीस एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है वाला, ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन 15 की तरह है। चलें इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 18 में सबसे पहले हमारे पास गिवन है मैग्नीफाइंग, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर बतानी है और लेंथ ऑफ ट्यूब बतानी है आपको। तो न्यूमेरिकल किसका है, डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ जुमला नजर आ रहा है आपको कि न्यूमेरिकल किसका है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वाज़ेह तौर पे कह दिया उन्होंने। तो आपको अहम बताना है और लेंथ बतानी है, और गिवन आपको क्या है, पावर्स गिवन है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और पावर ऑफ आईपीस गिवन है। तो पावर ऑफ 1 डायोप्टर ऑब्जेक्टिव की पावर है और 220 डायोप्टर आईपीस की है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ये 1 डायोप्टर है ऑब्जेक्टिव और इसकी है आईपीस की 20 डायोप्टर। तो बेटा मैं इनको यहीं पे पावर में कन्वर्ट, फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप द टाइम बचा रहे हैं। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी 1/, पावर ऑब्जेक्टिव, तो 1/1, इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर। और एफ ई कितनी हो जाएगी 1/, पावर ऑफ आई पीस, तो 1/20, ये भी मीटर में आ जाएगी। ये आगे 0.05,
तो बेटा ऑब्जेक्टिव हमारे पास लेंस कितना आ गया है 1 मीटर के बराबर है, यानी कि सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर, और एफ ई कितना आ चुका है हमारे पास 0.05 मीटर है। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइव सेंटीमीटर, सॉरी ये कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर से जब सेंटीमीटर में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर जब बड़े से छोटे में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पॉसिबल वर्क कर रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उनके कन्वर्जन फैक्टर को, और जब छोटे से बड़े में आते हैं, यानी कि वही बात है कि अगर मैं कहूँ कि 1000 रुपीज़ में से आप मुझे 100 रुपीज़ दें तो वो तो पॉसिबल है, अगर मैं कहूँ 100 रुपीज़ को 1000 बनाइए तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है, उसके लिए तो फिर टाइम लगेगा। अच्छा जी, ये कन्वर्जन्स को ज़रा से आप प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब आ जाए फॉर एम एंड फॉर एल। तो एम बराबर किसके बेटा एफ ओ अपॉन एफ ई, और एल बराबर किसके हैं एफ ओ प्लस एफ ई के। तो एफ ओ कितना हो जाएगा, एफ ओ के लिए मतलब एम के लिए आप मीटर में रखें सेंटीमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एफ ओ कितना है भाई, मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास एम आ जाएगा 20, और लेंथ आ जाएगी हमारे पास कितनी 100 सेंटीमीटर प्लस 5, तो 105 सेंटीमीटर्स की लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो स्टॉप करके आप इसको दोबारा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 18 15 की तरह था जो सबसे पहला किया था वो भी हो गया। कॉन्वेक्स लेंस 19 पर आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है एंड 20 डायोप्टर है, एंड ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब मालूम करनी है आपने। सेम ये बिल्कुल 18 की तरह ही है जैसे 18 किया हमने। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 18 को मैं देखने कर आया था हूँ, सेम यही है वो हमारे पास 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहने हैं कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ पावर 20 इन डायोप्टर यूज एज एन ऑब्जेक्टिव एन आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा वो। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड फोकल लेंथ इफ फोकस फॉर इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 है, फिर ये एंड आ रहा है, एंड का मतलब एंड, फिर ये 10 आ रहा है, 10 जो है वो आई पीस की बात हो रही है। ठीक है जी, तो इसको बेटा मैं सी पे कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको कराया है 18। क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 2 डायोप्टर और 10 डायोप्टर है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 डायोप्टर है और 10 डायोप्टर है, तो इसको जल्द से जल्द हम कन्वर्ट कर लेते हैं फोकल लेंथ में। और मैग्निफिकेशन और एल लेंथ आपने इनकी जो है लेंथ ऑफ ट्यूब मालूम करनी है। तो बेटा क्या हो जाएगा ये, फिर हमारे पास 1/p, तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और 1/p कितना है 1/10, तो 1/10 हो जाएगा 0.1।
तो ये आ गया हमारे पास 0.1 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसको 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और ये हमारा 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे इसकी, तो फॉर मैग्निफिकेशन तो m बराबर होता है FO अपॉन FE। तो FO कितना आ रहा है हमारे पास, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ ये 10 है बेटा, ये ठीक है। इसको जब हम 100 से करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो FO कितना है हमारे पास बेटा, 50 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया M5। और ये कितना है हमारे पास, FO प्लस FE। तो FO 50 है और ये कितना है 10, तो ये आ गई 60 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। क्लियर है। कन्वर्जेंस को ज़रा ध्यान से कन्वर्ट करिएगा कैलकुलेटर की हेल्प से। मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी, आप लोग मत करिएगा मिस्टेक। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मून लाइट पासिस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर हैड 20.5 where should a second converging lens of focal length image of moon produced by a lens combination। तो बेटा ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कराऊंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल जो इसके सिंपल न्यूमेरिकल है उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 21A, क्योंकि ये फोकस फॉर इन्फिनिटी का नहीं है न्यूमेरिकल, तो इसके फॉर्मूले मुझे आपको दोबारा से बताने पड़ेंगे। कंपाउंड मैकर्स को जो हम कर लेंगे तो फिर हम इनके फॉर्मूले बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21A, if the magnification of telescope is 19 and length is 120 centimeter, determine the focal length of its objective and eyepiece focus for infinity। तो बेटा यहाँ पे अगेन आपको m मैग्निफिकेशन 19 गिवन है और लेंथ 120 गिवन है। आपने से क्या बतानी है, दूसरी चीज़ें बतानी है। इसकी FO और FE बताइए। मैं 21B करा रहा हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, फिर हमारे पास के सारे पार्ट हो जाएंगे। इसमें भी यही कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 है, m की वैल्यू 5 गिवन है, और कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंस। देखें यहाँ पे इन्होंने लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे दी है आपको, कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। तो लेंथ ऑफ ट्यूब को इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा है आपसे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। फिर इनकी पावर ऑफ लेंसेज बतानी है आपने, ऑब्जेक्टिव की भी और टेलीस्कोप की भी। चलिए ये मैं करा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 21B, लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है, आपको मैग्निफिकेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 21B में 5 और लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है 24। वैसे ये वाला सवाल भी हम कर चुके हैं इस तरह का भी, इसमें इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21B, तो बेटा m गिवन है आपके पास 6 और l गिवन है m है आपके पास 5 और l गिवन है 24।
आपको पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव बतानी है, पावर ऑफ आईपीसी बतानी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है ये। तो पहले बताया था मैंने आपको, पहले आप फ्रॉम एम से कुछ मालूम करेंगे, ये क्वेश्चन 1 बनाएंगे, फिर फ्रॉम एल। तो फ्रॉम एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एम कितना है, 6 है, तो एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। तो एफ ओ कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ एफ ई। इसको रख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। लेंथ पर आते हैं। लेंथ बराबर किसके होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, एफ ओ प्लस एफ ई के। अब एल कितना है, 24 है, और एफ ओ की वैल्यू क्या रख देंगे, फ्रॉम 1। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो ये तो आ गया प्लस एफ ई, और एफ ओ की जगह कौन आ जाएगा, एफ ओ की जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 एफ ई। तो 6 में 1 जमा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 एफ ई 24। तो एफ ई विल बी 24/7। अच्छा ये 5 है, सॉरी मैंने 6 लिख दिया है, 5 है ये 5 है बेटा, 5। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 5 + 1 6, और 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो बेटा एफ ई कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गई, जिसको मीटर में हम क्या कह देंगे, 0.04 मीटर कह देंगे। ये आपको कन्वर्जन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए भाई, इसको अच्छी तरह से याद रखें। अब इसको रख देंगे हम पुट इन 1, ये वाली पुट इन 1। तो इसको जब 1 में रख देंगे तो एफ ओ कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × 4, 5 4 = 20 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना रहेगा, 0.2 मीटर। नाउ फॉर पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ आईपीस। तो पीओ किसके बराबर है, 1/FO, लेकिन मीटर में 1/FE आईपीस हो जाएगी मीटर में। तो एफओ कितना है भाई, 1/0.2, और एफ ई कितना है, 0.04। तो यहाँ से आपको उनकी पावर्स मिल जाएंगी डायोप्टर में। डेट विल बी द एंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के सारे न्यूमेरिकल एंड हो चुके हैं। तो ये आ रहा है बेटा 5, और ये आ रहा है 25। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जो कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं, ये 2019 में भी आया है, और 2000 जो हमारे पास में आया था 21 में, वो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल आया था। तो अब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी करिएगा। ये फिलहाल मुश्किल है, इसका थ्योरी में आना ज़्यादा पॉसिबल है। बहरहाल रिस्क मत लीजिएगा, सब चीज़ें याद करके जाएं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं आपको जो है वो ये सिंपल जो न्यूमेरिकल हैं, इक्वेशन ऑफ लेंसेज के ये करा रहा हूँ। इसके लिए आपको जो है ये हिंट्स याद होनी चाहिए कि 1/f ये हमारे इक्वेशन ऑफ लेंस होती है, 1/f 1/p + 1/q। p हमारे पास डिस्टेंस ऑफ लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट है, q हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज होता है, f फोकल लेंथ होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -q/p होता है, जिसको हम hi/ho भी लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नेचर ऑफ लेंस
इनको ज़रा अच्छे से याद करिएगा इनको बेटा आप लोग। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो बेटा उसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव होंगी, और अगर लेंस डाइवर्जिंग है, कॉनकेव है, तो उसकी फोकल लेंथ और पावर गिवन है तो नेगेटिव मानेंगे, और अगर मालूम करने का है तो नेगेटिव आनी चाहिए। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इसका जिक्र आया था, बाकी कहीं नहीं आएगा। नेचर ऑफ इमेज हमारे पास है ओरिएंटेशन, उसकी बनावट। तो रियल इमेज है और इन्वर्टेड है तो वो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा उसका इमेज डिस्टेंस। और वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा नजर आया तो क्यू क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। इसी तरीके से नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे आप लोग, या मालूम करने को तो नेगेटिव आएगी। और नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज होगा तो उसमें आपके पास इरेक्ट है तो उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कुछ 6-7 बातें हैं, ये आपको ये याद होनी चाहिए। अब हम आ रहे हैं लेंस के फॉर्मूले पे। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज होता है, कि हाइट क्या है इमेज की, और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है और इमेज की क्या हाइट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं बेटा हम लोग, और ये जो डबल दिया हुआ था कि इमेज साइज डबल, थ्राइस, ट्वाइस, ये सब मैग्निफिकेशंस होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है, एनी क्वेश्चन? तो बेटा लेंस के हमारे पास जो थे इक्वेशन ऑफ लेंस होती है, तो 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे f क्या होता है हमारे पास, फोकल लेंथ होती है लेंस की। p क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस। ओ लिख देते हैं हम। जैसे ये लेंस है तो यहाँ पे अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये फासला लेंस के सेंटर से वो कहलाता है। और अगर इसकी फोकस इधर आ रहा है तो ये उसकी फोकल लेंथ हो गई, और लेंस के सेंटर से यहाँ तक का फासला क्या होता है, इमेज क्यू होता है। तो जितने डिस्टेंस ये मेजर किए जाते हैं लेंस के सेंटर यानी ओ से किए जाते हैं। ठीक है जी। तो क्यू क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस होता है। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, -q/p, या फिर -hi/ho के बराबर होती है। और इसके अलावा इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पावर का फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ होता है इन मीटर। और जो हिंट्स थी कि नेचर ऑफ इमेज, कि अगर इमेज जो है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्यू क्या होगा, प्लस में आएगा। और वर्चुअल है या इरेक्ट है, सीधा है, तो क्यू क्या मानेंगे आप, नेगेटिव मानेंगे। नेचर ऑफ लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन क्या होगी, फोकल लेंथ उसकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर कॉनकेव लेंस है
फोकल लेंथ क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। तो फिलहाल ये बातें जहन में रखिए, इससे हमें काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारे पास। एच आई अपॉन एच ओ, एच आई हमारे पास हाइट ऑफ इमेज होती है, हाइट या साइज ऑफ इमेज। और ये मैग्निफिकेशन लीनियर मैंने लिखा है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास ऐसे गिवन होता है कि एम आपको यूँ होगा कि ट्वाइस, डबल, थ्राइस या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी इमेज की हाइट कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम कहेंगे इसकी मैग्निफिकेशन डबल हो चुकी है। क्यू अपॉन पी निकालेंगे 2 आंसर आ जाएगा। तो एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने हिंट्स और फॉर्मूले बता दिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके देख के। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी से मैं इसको सॉल्व करूंगा। फाइंड द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ की 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1A, पी मालूम करना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और उसका इमेज कैसा आ रहा है, इमेज मिल जाए उसका डबल इन साइज, यानी ये मैग्निफिकेशन गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो मैं इसकी मैग्निफिकेशन को 2 लिखूंगा, -2। तो बेटा इसकी मैग्निफिकेशन हम -2 से भी सॉल्व करेंगे और जो है इसकी मैग्निफिकेशन हम +2 से भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सिंपल नहीं बताया। तो मैग्निफिकेशन हम प्लस -2 दोनों से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो फॉर लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज बन रहा है तो बेटा एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम बराबर होता है -q अपॉन पी। तो फॉर रियल इमेज हमारे पास एम कितना आ जाएगा, -q अपॉन पी आ जाएगा। रियल इमेज के लिए हमारे पास जो q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो फॉर रियल इमेज के लिए हमने पढ़ा है कि रियल इमेज के लिए हमारे पास जो एम है वो कितना होगा, -2 रहेगा। तो रख दीजिए यहाँ पे -2 बराबर हो जाएगा -q अपॉन पी। माइनस से माइनस खत्म, तो q किसके बराबर आ गया, 2p के बराबर आ गया। और यही चीज बेटा अगर हम बात करते किसके लिए, फॉर वर्चुअल इमेज अगर बन रहा होता तो m कितना होता हमारे पास, +2 होता। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इज इक्वल टू -q अपॉन पी। m कितना आ जाता है यहाँ पर 2, ये माइनस फॉर्मूले का अपना होता है, तो -q अपॉन पी।
तो Q कितना हो जाता बेटा, माइनस ट्वाइस ऑफ P के बराबर हो जाता। तो पहले मैं इसको इस पार्ट के लिए सॉल्व करूंगा कि अगर मैग्निफिकेशन रियल इमेज बन रहा है तो m -2 होगा, और अगर उस पर हमारे पास Q कितना आ रहा है, 2P के बराबर आ रहा है, तो हम आ जाएंगे फॉर P। तो बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। तो रख दीजिए वैल्यू, Q किसके बराबर है, 2P के बराबर है। तो 1/, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 1/p प्लस 1/q की जगह क्या आ जाएगा, 2P आ जाएगा, ये 2P आ गया। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2P प्लस P, तो 2P एलसीएम आ गया। P से P कटा, 2 बचा, 2P से 2P कटा, प्लस 1 बचा, तो 10, 1/10 चल रहा है। ऊपर क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2P 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो P कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी P की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 15 सेंटीमीटर। तो ये मैंने वर्क किया है कब, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो ट्वाइस में हो रही होती, और क्या हो रही होती कि m जो है वो +2 होता, कब, वर्चुअल इमेज, उन्होंने सवाल में बताया नहीं कि इमेज कौन सा है, और अगर रियल इमेज होता तो कितना हो जाता हमारे पास, वो -2 होता। तो बेटा अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें कि अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज होता, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ m, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगेन इसको यहीं से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ किया था। तो फॉर P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/f = 1/p प्लस 1/q, ये 1/10 हो जाएगा, 1/p रहेगा। अब यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा, -2P, तो मैं माइनस साइन सेंटर में लगा रहा हूँ, डिवाइड बाय 2P, क्योंकि माइनस जब यहाँ पे आएगा तो इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 2P आ गया, P से P कटा, क्या बचा, 2 -1 1/10, यह क्या हो गया, 1/2P 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो P जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2, P कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये दो आंसर हो सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो भी उसकी मैग्नीफिकेशन ट्वाइस हो जाएगी, और अगर 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा रियल होगी, एक दफ़ा वर्चुअल होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ये, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके दोबारा देख लीजिएगा तो फिर ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ वो प्रॉब्लम हुआ करे तो वीडियो को फास्ट या स्लो करके देख लिया करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 1 भी करा रहा हूँ मैं आपको, फिर आज का लेक्चर हम एंड कर देंगे। अ चेस पीस ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई, तो ये इसकी हाइट गिवन है, इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, फिर क्या है, नेचर, साइज, लोकेशन ऑफ इमेज बताइए। तो हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, इमेज डिस्टेंस बताना है, उसका नेचर बताना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो इस सवाल में बेटा में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1B, चेस पीस जो है वो कितना हाई है, 4 सेंटीमीटर हाई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, फिर उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्टेंस गिवन है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो फिर फोकल लेंथ गिवन है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। आपने बताना है हाइट ऑफ इमेज, नेचर और साइज,
यानी कि इमेज डिस्टेंस ही बताना है, नेचर ही बताना है, नेचर ऑफ क्यू। ठीक है जी। तो बेटा फोकल लेंथ अगर इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर है। तो बहरहाल इमेज इसका जो है वो अवे फ्रॉम 2f बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर p गिवन है, ये गिवन है, क्यू निकाल लेते हैं। फॉर q क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q कितना हो जाएगा 1/p प्लस 1/f माइनस 1/p। तो q हो जाएगा 1/f माइनस 1/p का इनवर्स। फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स लेंथ से प्लस है मानेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस 1/10। तो क्यू देखें अगर माइनस में आएगा तो वर्चुअल है, अगर प्लस आएगा तो रियल है। क्यू आई थिंक नेगेटिव आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इनवर्स। तो आंसर आ रहा है -20। तो नेचर क्या हो गया ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज Q इज नेगेटिव। Q क्या है नेगेटिव आया। फिर क्या निकालनी बेटा आपको HI निकालनी। तो एक फॉर्मूला होता है फॉर HI अपॉन HO और Q अपॉन P का रेशो बराबर होता है। तो HI कितना हो जाएगा Q HO डिवाइड बाई P। तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ जाएगी Q कितना है 20, HO कितना है 4 और P कितना है हमारे पास 10। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आएगी क्योंकि उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट यूं है लेकिन इमेज की हाइट यूं आ रही होगी तो ये नेगेटिव में आएगी। तो HI कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा। तो आज हमने कॉन्वेक्स लेंस के भी न्यूमेरिकल करनी है। जो न्यूमेरिकल रह गए हैं मैं इनको लास्ट लेक्चर में कराऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल है, इनमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप कर लें, उसके बाद जो बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए उनको भी हम देख लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप रह गया। आज हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए और इक्वेशन ऑफ थिन लेंस के भी। ठीक है बेटा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इसके लिए फॉर्मूले जरा अच्छे से याद कर लीजिएगा और डायग्राम को। तो ये आपके पास पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे फॉर्मूले और डायग्राम है, इसको अच्छे से याद करिएगा। पहले मुझे आपको सब समझाना होगा, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।